हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का आपके अपने प्यारे प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। एक इम्पॉर्टेंट एग्जामिनेशंस के बारे में बात करेंगे। देखिए, उड़ीसा में भी जैसा सभी स्टेट में प्रॉब्लम हो रहा है ना। खास करके स्टेट एई वैकेंसीज को लेके सेम टाइप का प्रॉब्लम उड़ीसा में भी एक चल रहा है रिलेटेड टू ओपीएससी एडबलई एग्जामिनेशन। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या चल रहा है? यहाँ पे प्रॉब्लम ये चल रहा है कि एक डिपार्टमेंट है, वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट। ये चाहता है कि रिक्रूटमेंट हम लेंगे थ्रू गेट। ये गेट के थ्रू से रिक्रूटमेंट लेना इसलिए चाहता है, मतलब गेट के थ्रू से रिक्रूटमेंट लेगा प्लस इंटरव्यू वगैरह कैंसिल कर दिया है ना। एडब्ल्यू के एग्जामिनेशंस में जनरली इंटरव्यू वगैरह लिए जाते हैं। तो इस एग्जामिनेशंस के लिए, इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए जो ओपीएससी एडब्ल्यू कैटेगरी में रिक्रूट हुआ होगा, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का सीधा आता है ओपीएससी के थ्रू से। तो इसमें ये बोल रहे हैं हम रिक्रूट करेंगे थ्रू गेट। इस तरह का एक बार रिक्रूटमेंट ड्राइव बीपीएससी एई में भी हुआ था, लेकिन वो कॉन्ट्रेक्चुअल था, लेकिन कुछ परमानेंट भी था, है ना। बीपीएससी एई में भी हुआ था। तो फिर कोर्ट ने बोला था सरकार को कि आप थ्रू गेट ये रिक्रूटमेंट नहीं ले सकते एई वगैरह का, ये स्टेट का मैटर है, तो आप स्टेट को अपना एक्सक्लूसिव एग्जाम कराना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, मैटर अलग है। वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट पूरा का पूरा अड़ा हुआ है कि नहीं, हम गेट के थ्रू से ही लेंगे। यहाँ तक कि ऑफिशियल्स जो हैं डब्ल्यूआरडी के कुछ, वो भी सामने खुल के आके पब्लिकली बोलते हैं। देखिए वो क्यों बोल रहे हैं, इनके पीछे का जो लॉजिक है वो ये कहता है कि पेपर लीक बार बार हो जाता है ना। इसलिए हम ओडिशा के बच्चों को, जो अपने ओडिशा के स्टेट के हैं, ये स्टेट रिक्वायरमेंट तो मैंडेटरी होगा, उनको उनके गेट के स्कोर के बेसिस पे हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो इससे क्या होगा, उनको गेट एग्जाम देना होगा। गेट एग्जाम की लेवल कहीं ना कहीं अच्छी होती है एज कंपेयर टू ओपीएससी एडब्ल्यू एग्जाम। देखिए, ऐसा नहीं कह सकते कि लेवल अच्छी होती है, मतलब आप ये कह सकते हो, क्योंकि यहां पर भी बड़ा ही कन्वेंशनल अप्रोच है। आप एग्जामिनेशन दीजिए, प्रीलिम्स लिखिए, फिर मेंस लिखेंगे, है ना, जो सिस्टमेटिक अप्रोच होती है, फिर आप इंटरव्यू देंगे। तो हर तरह का टेस्टिंग है, कैंडिडेट का टेस्टिंग हर तरह से किया जाता है। ओके, दिक्कत कहाँ आ रही है? देखिए, दो अभी गेट के थ्रू से भी कोई दिक्कत नहीं है। अभी फिलहाल जो स्टूडेंट्स थे, उन्होंने कोर्ट केस लगाया था अगेंस्ट गेट, तो वो कोर्ट केस जीत गए, है ना। उड़ीसा के जो हाई कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है कि आपको एग्जामिनेशन करवानी है। ठीक है, आप ओपीएससी एडब्ल्यू के लिए आपको एग्जामिनेशन करवानी है, आप गेट के थ्रू से रिक्रूटमेंट ले नहीं सकते। ये बात थी। तो जो गेट के फेवर में जो स्टूडेंट्स थे, वो स्टूडेंट गए सुप्रीम कोर्ट, अब है ना, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाए हैं। तो जो मेन मुद्दा, मेन बेसिक पॉइंट उनका है, वो यही है रिलेटेड टू क्वालिटी ऑफ एग्जाम एंड क्वालिटी ऑफ एग्जाम एग्जीक्यूशन। समझ रहे हैं, पेपर लीक वाला मैटर। ओके, अब इस पे देखिए सुप्रीम कोर्ट क्या ही जजमेंट देगा, पता नहीं। बट देखो, बात क्या है ना, ये इस चक्कर में वैकेंसी नहीं निकाल रहा है डब्ल्यूआरडी, है ना। एक तो ये प्रॉब्लम है, क्योंकि ये केस वेस का मैटर फंसा हुआ है। दूसरा बात ये हो रहा है कि जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि देखिए ओपीएससी एडब्ल्यू एग्जामिनेशन, स्टेट का एग्जामिनेशन पे जो एज लिमिट होता है वो काफी ज्यादा होता है। अगर आप एज लिमिट पे बात करेंगे, ये लगभग 35 या 38 साल के आसपास होता है, और रिजर्वेशन कैटेगरी में अगर है तो 40-42 साल तक भी एग्जामिनेशन लोग देते हैं। ओके, क्योंकि हर इंसान अपने आप को अपडेट करना चाहता है, एक जॉब प्रोफाइल से दूसरे में स्विच करना चाहता है। कोई जेई है तो वो एई बनना चाहता है, ये सबका सपना होता है। तो यहाँ पर भी सेम चीज है। तो एज लिमिट ज्यादा है, एज लिमिट अधिक होने के कारण मान लीजिए वो कैंडिडेट्स, ठीक है, जो कि मतलब हायर एज ग्रुप में आ गए, है ना, जैसे हम, जैसे मान लो अभी मैं एडब्ल्यू एग्जामिनेशन दूं तो क्या, ओके, जैसे कि 30 प्लस हो गए, या मान लो कोई 32 का होगा, कोई 35 का, कोई 36 तक का हो गया होगा। उन्होंने अपने करियर में मेहनत तो जरूर किया है, लेकिन सक्सेस होता है, कभी कभी किसी को सक्सेस मिलता है, कभी नहीं मिल पाता है। तो अपॉर्चुनिटीज का वेट सभी लोग कर रहे हैं। अब अगर लेट्स सपोज हम इसी एज ग्रुप को कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि देखिए जनरली इस एज तक आदमी में पोटेंशियल रहता है कि वो मेहनत करे, पढ़े लिखे, जी जान लगा देंगे, जोश जुनून होता है। ऐसे तो जोश जुनून के लिए कोई एज की सीमा का कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप जनरली देखोगे, जिम्मेदारियां आने लगती हैं, है ना।
परिवार बढ़ने लगता है, हर तरह का चीज होता है, हर हर फैक्टर को कंसिडर करना होगा ना एक लाइफ में। तो इस पर्टिकुलर एज लिमिट के बाद आदमी वैसे भी पढ़ना लिखना नहीं चाहता उतना, है ना। उसको वो जो बेसिक वगैरह पढ़ा हुआ है उसी पर वो थोड़ा मोड़ा रिवीजन करेगा, ठीक है। हो सकता है अगर उससे एग्जाम क्लियर हो जाए तो हो जाए, अगर लक अच्छा है, क्योंकि कंसेप्ट तो बनी हुई रहती है, आदमी मेहनत किया है तो लॉजिक्स मालूम है, इंटरव्यू वगैरह लोग क्रैक कर लेंगे। लेकिन गेट जैसे एग्जामिनेशन का अगर बात करें, इट डिमांड्स एक्सक्लूसिव प्रिपरेशन, ये बात है। इट डिमांड एक्सक्लूसिव प्रिपरेशन, प्लस इसमें लूप होल है। देखिए, जो स्टेट का यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो भी फटाक से चुटकियों में बन जाती है, एक तो वो चीज है। प्लस ये लोग बोल रहे हैं रिजल्ट्स को हम डिक्लेयर भी नहीं करेंगे, कि किस रैंक वाले बंदे को हमने लिया है उसका गेट स्कोर वगैरह आप पब्लिकली देख नहीं सकते, वो सब भी मैटर है। तो ट्रांसपेरेंसी के नाम पे ये लोग जो गेट बोल रहे हैं वो कहीं वो और ज्यादा इनट्रांसपेरेंट कर दे रहा है। अभी इस पर्टिकुलर में क्या है कि रिजल्ट कम से कम डिक्लेयर किया जाता है, कैंडिडेट का नंबर ये सब बताई जाती है ना। आप आरटीआई वगैरह लगा के एक्सक्लूसिव किसी बंदे के बारे में भी पूछ सकते हो। तो अभी गेट के थ्रू से फिर रिजल्ट ही डिक्लेयर नहीं करेगा, आपको नाम ही नहीं मालूम कौन सिलेक्ट हुआ कौन नहीं क्या। तो ये सारे कुछ कुछ रूल्स हैं जो चेंज करने पड़ेंगे। ओके, और फिर इनका क्या, ये जो एज ग्रुप है इनका क्या, पढ़ना पड़ेगा भाई। अगर गेट के थ्रू से हो गया तो ये डेफिनाइट है, पढ़ना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल जो है ओपीएससी एडब्ल्यू के जो कैंडिडेट है, ऐसे कैंडिडेट जो एग्जाम के फेवर में थे वो केस जीत चुके हैं। डब्ल्यूआरडी को अब वैकेंसी निकालनी चाहिए, इस ओर कदम बढ़ानी चाहिए, इसके समर्थन में मैं भी हूं। आप गेट, अगर आपको गेट वगैरह सब कुछ करना ही है तो आप एक नए सिरे से करो, ठीक है। अभी आप जो फर्दर गेट एग्जामिनेशन होंगे उनके कैंडिडेट को लो, जो पुराने कैंडिडेट कभी कोई गेट निकाला है उनको सेलेक्ट करने का कोई मतलब नहीं है। फ्रेश, आप फ्रेश बताइए। जैसे 2024 में गेट होने वाली है, ये तो अब 2023 का गेट गया, 2024 में आपका गेट होगा। अभी नोटिफिकेशन निकाल दो, लेकिन अभी नोटिफिकेशन निकाल दोगे और बोलोगे कि 2024 का गेट के थ्रू से लेंगे, तो अभी फिलहाल तो कह सकते हैं कि ठीक ठाक टाइम मिल जाएगा मोटा मोटी। लेकिन कम से कम आपको नोटिफिकेशन वगैरह ये एग्जाम के लिए फिर आपको 6 महीना पहले से बतानी होगी कि हम थ्रू गेट आगे चल के रिक्रूट करने जा रहे हैं, तो ये पर्टिकुलर गेट एग्जाम इस ईयर का आपको देना है। तो बंदा एक माइंडसेट करके कि नहीं मेरे को ओपीएससी एडब्ल्यू में गेट के थ्रू से सिलेक्ट होना है तो मैं पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, वो बैठेगा एग्जामिनेशन में, वो पढ़ेगा। आप बोलोगे हम पास्ट किसी भी साल का ले लेंगे, कभी भी वैकेंसी निकाल देंगे, कभी भी नोटिफिकेशन आएगी, आप गेट हर साल देते रहिए, भाई उतना टाइम किसके पास है। और भी जगह, तो और भी जगह बंदे ट्राई करेंगे। आप नोटिफिकेशन नहीं, इसका कोई मतलब नहीं, मतलब सेंस कुछ नहीं बनता। ओके, तो इसलिए ये जो गेट के थ्रू वाला है ये पीछे रह गया। ओके, इसलिए हाई कोर्ट ने डिसीजन एग्जामिनेशंस के फेवर में दिए, क्योंकि एग्जामिनेशंस वगैरह में क्या होता है कि अगर मान लीजिए कम से कम वो जो नोटिफिकेशन वगैरह का ये सब प्रोसेस होता है ले दे के एग्जाम तक में 4-5 महीने का टाइम रहता है, 4 महीने कम से कम 3-4 महीने का टाइम ऐसे तो रहता ही, मिल ही जाता है। उस टाइम पीरियड में बच्चे रिगरस प्रिपरेशंस या फिर रिवीजन सेशन वगैरह कंडक्ट कर भी लेते हैं। उसमें भी एक प्रॉब्लम है, ये लोग सिलेबस सही से डिफाइन नहीं करता, हर साल सिलेबस, हर बार सिलेबस चेंज करता है, कोई एक प्रॉपर पैटर्न, एक सिलेबस इनका नहीं। ये भी एक बड़ा मुद्दा है, इनको डिफाइन करना चाहिए। तो बाकी देखिए ये सब चीज तो चलता ही रहेगा, ये मैटर था, है ना। आपको मैंने ये सब चीज इसलिए बताया, हो सकता है आप उड़ीसा से नहीं हो, ओके, लेकिन आपको ये सब चीज मैंने इसलिए बताया कि देखिए किस तरह से स्टूडेंट्स को परेशान किया जाता है। कोई भी मतलब है, ये केस सेम चीज बीपीएससी के साथ हो रहा है, सेम चीज जेपीएससी वाले वैकेंसी, जेपीएससी एडब्ल्यू के वैकेंसी, एई के वैकेंसी के साथ हो रहा है। कोई अपडेट नहीं, कुछ नहीं। डिफरेंट स्टेट के एई के रिलेटेड भी यही मैटर है। अभी जैसे एमपीपीएससी एई, मैं आपको बताऊंगा, आप परेशान हो जाएंगे। मात्र 18 वैकेंसीज पर एग्जामिनेशन होंगे, ओनली 18। अरे कम से कम आप 50 या 100 वैकेंसी तक तो दो, 80 तो दो, 60 तो दो, 18 वैकेंसी बस, मतलब नाम का। और क्या किए हैं, जो वैकेंसीज एई में दिए जा सकते थे उन वैकेंसीज को गेट के थ्रू से टेम्पोररी एब्जॉर्प्शन ले लिए हैं। मतलब नौकरी देने की मंशा
ओके, थोड़ा कम होते जा रही है। इस तरह का कुछ सिस्टम चल रहा है। रेलवे का तो देख ही रहे हैं क्या हालत है, बहुत बुरा हालत। एक ही एग्जाम अभी बचता है हाल फिलहाल आप सभी के हाथ में, जिसके लिए आपको मेहनत करना चाहिए, और मेरा सजेशन आप समझ ही रहे हैं, एसएससी जेई। एसएससी जेई एक रेगुलर टाइप का एग्जामिनेशन है। गेट एग्जामिनेशन भी एक अच्छा एग्जामिनेशन है। आप अगर गेट के लिए मेहनत करते हो, गेट में अच्छे रैंक लेके आते हो, तो आपका करियर डेफिनेटली बनेगा। आईआईटी वगैरह में अगर आप पढ़ने जाते हैं, हायर स्टडी करने जाते हैं, आपका करियर डेफिनेटली सही ट्रैक पे चलेगी। ओके, बाकी एसएससी जेई एग्जामिनेशन है ही, और गेट एग्जामिनेशन है ही, जो कि रेगुलर बेसिस पे हो रहा है। हम इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन का नाम नहीं ले रहे हैं। जिनको इंटरेस्ट है, क्योंकि सभी लोगों का इंटरेस्ट होता ही नहीं है, और उसमें वैकेंसी भी कम आ रही है, बहुत कम वैकेंसीज आ रहे हैं। मतलब लगभग आप समझिए कि अगर जनरल कैंडिडेट हैं आप, तो 30-35 वैकेंसी मात्र रह गई है, या 40 तक कभी, फॉर जनरल कैंडिडेट इन इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन। तो ये सारे मैटर है। तो टारगेट एसएससी जेई। ओके, स्टेट का एजेई का कोई भी किसी तरह का फिक्स नहीं है, कब आए कब नहीं आए। अभी एक बार आया तो फिर 5-6 साल, फिर 10 साल, इस तरह का प्रॉब्लम्स हो रहा है। तो एसएससी जेई एग्जामिनेशंस को टारगेट करिए। अगर आपको इंजीनियरिंग सेक्टर में ज्वाइन करना है एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो आज के डेट पे एसएससी जेई एग्जामिनेशंस को टारगेट करना चाहिए सभी डिप्लोमा और बीटेक स्टूडेंट्स को। और जो बीटेक स्टूडेंट्स हैं, आपको एसएससी जेई तो आपको टारगेट करना ही चाहिए, प्लस गेट एग्जामिनेशंस की ऑप्शन आपके लिए हो जाती है। तो देखिए, किसी भी एग्जामिनेशंस के थ्रू अगर आपको करियर बनाना है, तो रैंक उसमें लाना है ना। तो यही चीज सेम यहाँ पे डिमांड करता है। अगर आपका बेटर रैंक है, बेटर परफॉर्मेंस है, तो डेफिनेटली कुछ पीएसयूज आते हैं, आप उसमें उनमें ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप हायर स्टडीज कर सकते हैं, जो कि काफी अच्छी बात है। तो विद दिस आई एम एंडिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो। थैंक यू वेरी मच, एंड होप जो भी हो, जिसके भी फेवर में बात आए तो एक डिसीजन तो आए, एक वैकेंसी तो रिलीज हो। अब तो यही लगता है। ठीक है, थैंक यू।